हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जो बकाया की अपनी 5 प्रॉपर्टीज़ रह गई थी उसके बारे में। तो पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम रिवीजन कर लेते हैं वो 4 प्रॉपर्टीज़ क्या थी। तो पहली प्रॉपर्टीज़ में अपन ने देखा था अगर कोई एक इनफाइनाइट सेट एक्स है तो उसमें एवरी इनफाइनाइट सेट possesses a काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। तो ये हमें कोई एक ऐसा सबसेट मिलेगा जो कि क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो हमने कुछ इस तरीके से ए निकाला था A1 A2 A3 करके, तो और उसका यूनियन लेके जो भी आ रहा था तो A1 A2 AN आ गया था। फिर इसकी हमने नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ हमने मैपिंग करवा दी थी जो कि 1 1 और ऑन 2 था। तो अगर A सिमिलर टू N आ जाता है तो हम कहते हैं A इज़ काउंटेबली इनफाइनाइट। तो हमें A एक ऐसा सबसेट मिल गया था X में से जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट था। और दूसरी प्रॉपर्टी में हमें क्या देख लिया था, दूसरी प्रॉपर्टी में X इज़ अ इनफाइनाइट सेट देन देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर सबसेट y सच दैट x इज सिमिलर टू y। अगर कोई भी एक इनफाइनाइट सेट x है तो उसमें एक प्रॉपर सबसेट ज़रूर मिलेगा जो कि x और y दोनों आपस में सिमिलर होंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से y बनाया था सच दैट A1 A2 A के y में नहीं थे तो x और y आपस में क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। फिर हमें फंक्शन की मदद से f ऑफ x टू y में हमने ये फंक्शन बनाया था सच दैट f ऑफ x बराबर x जब x x माइनस a से बिलोंग करेगा और x अगर ai रहे मतलब A1 A2 A के जितने भी एलिमेंट्स रहे तो a ऑफ i प्लस x आ जाएगा। मतलब x को अगर A1 डालोगे तो ax प्लस 1 आ जाएगा, A2 डालोगे तो ax प्लस 2। फिर जब हम इसकी मैपिंग करवा देंगे तो 1 1 आ जाएगा और ऑन 2 भी होगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्री इमेज हमेशा डिफाइंड रहेगी। इसकी प्री इमेज अगर ax प्लस n टाइप का है तो इसमें प्री इमेज डोमेन में एलिमेंट्स ज़रूर होगा an टाइप का, इसीलिए ये ऑन 2 भी होगा। तो हम बोल सकते हैं x इज सिमिलर टू y। अब जब x इज सिमिलर टू y होगा तो हमने देख लिया था कि ये प्रॉपर सबसेट y है जो कि आपस में सिमिलर है, वही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी में क्या देखना था, तीसरी प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब वो होता कैसे है, काउंटेबल यूनियन क्या होता है और काउंटेबल सेट क्या होता है, और जब उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो रिजल्टेंट काउंटेबल कैसे आता है, ये हमने पिछली वीडियो में समझा था अच्छे से। तो रिवीजन कर लेते हैं। क्या है ये, डेल कोई एक इंडेक्स सेट था और इससे जनरेट होने वाले जितने भी सेट थे वो ए लैम्डा थे। ठीक है, तो डेल अगर काउंटेबल हुआ तो काउंटेबल यूनियन होगा। इसमें यूनियन के साथ जो काउंटेबल होगा वो एडजेक्टिव है काउंटेबल, और ऐसे ही अनकाउंटेबल ये एडजेक्टिव है यूनियन के साथ। पर रिजल्टेंट अनकाउंटेबल नहीं है। रिजल्टेंट अनकाउंटेबल तभी होगा जब एक केस ये ऐड हो जाता है, ए लैम्डा शुड बी काउंटेबल। तो हमने लैम्डा डेल कुछ फाइनाइट्स लिए थे तो उसमें फाइनाइट्स सेट्स बन रहे थे तो ये भी डेल फाइनाइट आ गया था। ठीक है, अब हमने वही समझा था ये रिजल्टेंट काउंटेबल जब होगा जब ए लैम्डा ये भी सारे फाइनाइट्स होने चाहिए। तो प्रॉपर्टी 3 में हमने ये देखा था। एंड प्रॉपर्टी 4 में हमने ये समझा था अगर B अनकाउंटेबल सेट गिवन है और A काउंटेबल सेट गिवन है तो B माइनस A अनकाउंटेबल सेट आता था। तो हमने वेन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा था ये ऐसे क्यों होता है, इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, B माइनस A यूनियन A बराबर B क्यों लिख सकते हैं इसको। तो वेन डायग्राम के थ्रू हमने समझा था जब ये कॉमन एलिमेंट्स हम हटा देंगे B में से तो ये हो जाएगा B माइनस A, और जब फिर से कॉमन एलिमेंट्स हम ऐड कर देंगे तो वो B बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये दोनों गिवन थे हमें अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अब इन दोनों का यूनियन अनकाउंटेबल कब आएगा, जब ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो हमें वही प्रूफ करना था B माइनस E अनकाउंटेबल होगा। अब प्रॉपर्टी आज हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। अब प्रॉपर्टी 5, अब 5 प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं वो और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी में हमने 5 और 6 ये प्रॉपर्टी हम एक साथ बता देंगे। वो प्रॉपर्टी 5 बोलती है कि फैमिली ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। एंड 6th प्रॉपर्टी ये बोलती है फैमिली ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ n इज़ अनकाउंटेबल। अब ये कैसे होता है, तो हमने f और i को कुछ इस तरीके से डिनोट किया है। ये कोई फाइनाइट है, जैसे n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो Pn क्या होगा, ऑल द सबसेट्स ऑफ n, मतलब a के जितने भी सबसेट्स हैं a, तो वो
एन हो गए। अब एन क्या है, काउंटेबल सेट, तो इसमें हमने जो काउंटेबल सेट लिया है वो क्या लिया है, एन लिया है, ठीक है, जो कि काउंटेबल सेट होगा। तो हमें क्या देखना है, ऑल फाइनाइट सबसेट्स लेने हमें, वो काउंटेबल प्रूफ करना है। तो ऑल फाइनाइट सबसेट हमने एफ से डिनोट कर दिया, सच दैट हमने ऐसे सबसेट्स लिए ए के जो पी एन में तो लाई कर रहे हैं और सबसेट्स लेना था ना, तो ए के ऐसे सबसेट लिए जो कि ए की क्या है, फाइनाइट है, मतलब ए इनफाइनाइट नहीं है, ए की कार्डिनलिटी क्या, फाइनाइट ली, और दूसरे केस में ए की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट ली है जो कि एल एफ नॉट है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सबसेट्स देखने थे हमें आई में। तो हमने आई में कुछ इस तरीके से एलिमेंट लिए जो कि इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, इसमें फाइनाइट है, तो सबसेट्स हैं ये सारे, ठीक है। अब तुम देख सकते हो जब एफ यूनियन आई करोगे तो क्या आएगा, पी एन ही तो आएगा। पी एन क्या है, पावर सेट ऑफ एन, मतलब ऑल द सबसेट्स ऑफ एन ही तो आएगा, क्योंकि ये ऑल द सबसेट्स ऑफ एन एफ में भी है और ऑल द सबसेट्स ऑफ एन आई में भी है। पर इसमें हमने फाइनाइट्स कार्डिनलिटी के सेट उठाए हैं और इसमें हमने इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के उठाएंगे। जब यूनियन करेंगे तो आएगा तो पावर सेट ऑफ एन ही ना। तो पावर सेट ऑफ एन पता ही है अपन को क्या होता है, ऑल द सबसेट्स ऑफ एन, ठीक है। तो अब एफ एक्स कोई हमने एक सेट उठाया जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, की है, ठीक है। ये अगर इनफाइनाइट नहीं हुई तो कुछ ना कुछ तो कार्डिनलिटी हुई होगी। तो हमने मान लिया कि ए में कोई एक ऐसा एलिमेंट है, एफ एक्स में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, के है। तो अब के की अगर कार्डिनलिटी होगी तो कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं ना, तो P1 P2 P1 डैश P2 इस तरीके से पी के हो गए, और वो किस में होगा, एफ एक्स में होगा एलिमेंट, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी अगर के है। अब ए क्या है, ए सबसेट है, मतलब P1 P2 P2 ये किसका सबसेट है, n क्रॉस n इस टाइप का सबसेट है। तो अल्फ़ा कोई हमने एक ऐसे एलिमेंट उठाया P1 P2 P3 Pk, वीयर इस तरीके से लिया P1 P2 Pk, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमने कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। सच दैट अल्फ़ा जो एलिमेंट होगा वो किससे होगा, n क्रॉस n से ही तो होगा, कुछ इस टाइप के ये एलिमेंट्स आएंगे P1 P2 Pt। अब हमने एक फंक्शन डिनोट किया है फाई एफ ऑफ x2 n क्रॉस n, यही, ठीक है। और हमने डिफाइन कर दिया एफ ऑफ ए बराबर अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है देख चुके हैं ऊपर, P1 P2 Pk ये है। अब देख सकते हैं ये फाई क्या होगा, ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा नहीं, क्योंकि n क्रॉस इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पर इसकी हर एक की इमेज हमें प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगी एफ एक्स में, इसीलिए ऑन टू तो नहीं होगा, पर ये 1 1 जरूर होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 1 1 हुआ तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसकी एफ के की कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगी, ठीक है। अब ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगी, और इसकी कार्डिनलिटी हम जानते हैं, एन की कार्डिनलिटी होती है एल एफ नॉट, तो उसकी क्रॉस की जितनी भी एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, उसकी कार्डिनलिटी भी सेम होगी, क्योंकि ए और बी सब सेम है, तो इसकी भी एल एफ नॉट हो जाएगी। तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, एल एफ नॉट जो है वो काउंटेबल आ जाएगा, क्योंकि या तो एल एफ नॉट होगी या उससे कम होगी। एल एफ नॉट हुई तो काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगा, और उससे छोटी हुई तो फाइनाइट हो जाएगा एफ ऑफ के। तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, काउंटेबल फॉर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, काउंटेबल आ जाएगा। कोई भी तुम x बिलोंग्स टू n उठाओगे, एफ ऑफ के में कोई भी एलिमेंट उठाओगे वो सारे ही काउंटेबल आ जाएंगे, क्योंकि एक हमने देख लिया वो काउंटेबल है किसी k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो जब तुम यूनियन करोगे x बिलोंग्स टू n एफ ऑफ एक्स बराबर f, ये काउंटेबल आएगा। ये क्यों काउंटेबल आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स काउंटेबल है, तो और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो काउंटेबल यूनियन है ये, और ये क्या है, काउंटेबल सेट है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल होता है, तो फाइनल रिजल्टेंट f क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। पिछली प्रॉपर्टी में हमने देखा था ये क्यों होता है ऐसा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब हमें पता है एफ यूनियन आई क्या है, पी एन है, जो कि ऊपर हमने समझा है एफ यूनियन आई, और एफ क्या है, जो सेट लिया है वो काउंटेबल अपने प्रूफ किया है, अभी ये काउंटेबल है, और पी एन तो अनकाउंटेबल होता ही है। तो इन दोनों का जब समीशन अनकाउंटेबल कब आएगा, जब ये अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, तो आई क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो हमने प्रूफ कर लिया ये आई जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा, आई होगा वो अनकाउंटेबल होगा, आई सेट
एंड एफ सेट होगा वो काउंटेबल होगा, जो हमने एफ काउंटेबल प्रूफ कर लिया। अब हम प्रॉपर्टी 7 के बारे में पढ़ने चाहते हैं। अब ये क्यू क्या है, सेट ऑफ और रेशनल नंबर है। अब सेट ऑफ और रेशनल नंबर इस अब हम प्रॉपर्टी 7 के बारे में पढ़ने चाहते हैं। अब ये क्यू क्या है, सेट ऑफ और रेशनल नंबर है। अब सेट ऑफ और रेशनल नंबर इस काउंटेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं ये प्रूफ करते हैं, क्वेश्चन मार्क डाला है। तो प्रूफ में हमने रेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, सच दैट पी कहाँ से होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, एंड क्यू क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। हाँ, अगर क्यू पी बराबर की अगर 0 हो गया तो क्यू हम कैसे लेंगे, 1 लेंगे। अगर ऊपर वाला एलिमेंट 0 हो गया तो 1 लेंगे। अगर पी 0 नहीं हुआ तो हमें क्यू कुछ इस तरीके से लेना है, सच दैट HCF इन दोनों का क्या आ जाए, 1 आ जाए। इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए, मॉड पी और क्यू का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रेशनल्स नंबर आएंगे। अब वो काउंटेबल कैसे आएंगे, तो हम एक फंक्शन डिनोट करते हैं एफ ऑफ क्यू टू जेड क्रॉस जेड। तो क्यू के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे, एंड जेड वाई जेड क्रॉस जेड को हमने कुछ एलिमेंट्स जो भी रहे होंगे वो हमने पी क्यू के फॉर्म में लिख दिए। क्यों, क्योंकि हमें दिखाने के लिए 1 1 फंक्शन है। तो एफ ऑफ पी बाई क्यू बराबर पी वाई क्यू आ गया। तो कोई भी एलिमेंट एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 जब तुम चेक करोगे तो उसमें x1 बराबर x2 आ जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। ठीक है, अगर ये 1 1 फंक्शन होगा तो हम ये बोल सकते हैं क्यू की कार्डिनलिटी क्या होगी, इज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू जेड क्रॉस जेड की कार्डिनलिटी होगी। और जेड क्रॉस जेड की कार्डिनलिटी अपन को पता है LF0 होती है। ठीक है, जो कि काउंटेबल है। ठीक है, तो क्यू क्या होगा, काउंटेबल होगा या फाइनाइट होगा। और दोनों केस में हम क्या बोल सकते हैं, क्यू क्या होगा, काउंटेबल होगा, या और हम बोल सकते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि क्यू क्या है, इनफाइनाइट सेट है और जो कि काउंटेबल है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। अब प्रॉपर्टी 8 में हम ये देखने वाले हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोफिशिएंट्स, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं रेशनल कोफिशिएंट के, वो सारे काउंटेबल होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, पहले तो हम ये सेट समझ लेते हैं। A1 हमने Q से डिनोट किया है, और A2 Q क्रॉस Q, और AN ऐसी डॉट डॉट Q क्रॉस N कॉपीज हैं इसकी। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, AN क्या है, काउंटेबल है। ये काउंटेबल है Q, जो अपन ने ऊपर देख लिया ये काउंटेबल कैसे होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब अगर रेशनल Q काउंटेबल है तो A क्रॉस B भी काउंटेबल हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे Q क्रॉस Q ये भी काउंटेबल हो जाएगा। तो ऐसी सारे सेट्स हैं वो कि AN क्या है, काउंटेबल आ जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो भाई प्रॉपर्टी 3 जो हमने देखा था, प्रॉपर्टी 3 में क्या समझा था, B बराबर यूनियन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर AN। ये काउंटेबल कब आता है, जब काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इस काउंटेबल आ जाए। तो दोनों काउंटेबल हैं, डेल क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि क्या है, काउंटेबल यूनियन है, और EN अपन ने देख लिया ये क्या है, काउंटेबल है। दोनों काउंटेबल है तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा, काउंटेबल आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमें प्रूफ करना है ये अपन ने समझ लिया। अब इसका हम यूज़ इसमें लेंगे फंक्शन में। तो फंक्शन क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स का हमने फंक्शन लिया है, जहाँ पे A0 A2 हमें कहाँ से प्रूफ करना है, ये रेशनल से होने चाहिए। और x क्या है, नेचुरल नंबर यूनियन 0 भी है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो इधर पे कांस्टेंट भी तो आ सकता है ये पॉलिनोमियल, इसलिए हमने 0 भी लिया। ठीक है, अब ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जितने भी हो ये हमें प्रूफ करना है रेशनल कोफिशिएंट के साथ, AI रेशनल है तो ये होंगी काउंटेबल। अभी तो डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम F टू B। F टू B हमने B के जो समझा था, तो B के हमने इसीलिए एलिमेंट लिया A0 A1 A2 A की, और फंक्शन हमने सच दैट कुछ इस तरीके से डेफिनेशन ली है, A0 A1 AX और A0 A1 A2, ये हमने इसमें ही ले लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन बन जाएगा इसीलिए लिया है। सो वी कैन सी F इज़ 1 1 फंक्शन, जो कि हमें दिख रहा है। अब अगर 1 1 फंक्शन है तो हम ये बोल सकते हैं F की कार्डिनलिटी स्मॉलर दैन एंड इक्वल्स टू B की कार्डिनलिटी होगी। और B क्या है, काउंटेबल है, हमने अभी देखा है B काउंटेबल होगा तो LF0 हो जाएगी इसकी कार्डिनलिटी। तो F की कार्डिनलिटी LF0 या उससे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो F क्या आ जाएगा, काउंटेबल आ जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोफिशिएंट इज काउंटेबल।
अब हम प्रॉपर्टी 9 देखेंगे। तो प्रॉपर्टी 9 में हम ये समझेंगे कि सेट ऑफ ऑल सर्कल्स हुज सेंटर्स एंड रेडियस आर रेशनल नंबर, जो क्या होगा, काउंटेबल होगा। सेट ऑफ ऑल सर्कल्स जिसके सेंटर एंड द रेडियस अगर रेशनल होंगे तो वो काउंटेबल होगा सेट ऑफ ऑल सर्कल्स। तो हमने सेट ऑफ ऑल सर्कल्स लिया सच दैट x माइनस ए वाई माइनस बी, ये सर्कल की इक्वेशन होती है, सच दैट इसमें सर्कल्स और रेडियस जो कि क्या है, रेशनल से है, रेशनल नंबर है। तो हमने एक फंक्शन बनाया फाई x2 q क्रॉस q क्रॉस q। अब q क्रॉस q क्रॉस q क्यों लिया, क्योंकि इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, जो भी एलिमेंट्स लेंगे a b r, हमने इस तरीके से लिए सच दैट जो सर्कल के रेडियस और सेंटर्स हैं वो a b r हैं, ठीक है। तो फाई सी ये सर्कल है कोई और a b r हमने इस तरीके से लिए। तो ए बी आर और ये सर्कल्स अंदर पड़े हैं, कुछ सर्कल की इक्वेशन है, और ये 1 1 मैपिंग होगी इसकी कि नहीं होगी इसके साथ। तो एफ एफ 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि इधर पे जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसकी प्री इमेज ज़रूर रहेगी, मतलब उसका सर्कल जरूर रहेगा जिसकी रेडियस होगी जिसकी सेंटर्स होंगे ए एंड बी एंड रेडियस होगी आर, मतलब हमें ऐसा सर्कल ज़रूर मिलेगा, इसीलिए ऑन टू भी हो जाएगी, ठीक है। सो हम कह सकते हैं 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फाई फंक्शन है वो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर की कंडीशन हमने देख ली थी कि सिमिलर ये दोनों कब होते हैं, दो सेट सिमिलर, जब उन दोनों की आपस में फंक्शंस सिमिलर हो जाएं, 1 1 एंड ऑन टू हो जाएं, वाइजेक्टिव हो जाएं, जो कि 1 1 एंड ऑन टू है। तो ये एक्स इज सिमिलर टू क्यू क्रॉस क्यू, तो इन दोनों की कार्डिनलिटी बराबर होगी कह सकते हैं। तो इसकी कार्डिनलिटी होती है एल एफ नॉट, जो हमने पहले देखा है। तो एक्स क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा।